हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को कंप्लीट करेंगे बहुत कम टाइम पे। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से कोर्स सेक्शन पे जाकर के या प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले के चैप्टर्स हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कम्प्लीटली SCERT जो बिहार बोर्ड जिसको फॉलो करते हैं वो आपको कराया गया। ठीक है, आप जाकर के यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। और ये कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि हाफ हाफ चीज़ें हम लोग कराएंगे बाद में पेड चीज़ें अलग कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिलेबस आपको कंप्लीटली यूट्यूब पे फ्री में कराया जा रहा है, इस बात को याद रखें और ये काफ़ी रहेगा। साथ में हमारा क्रैकर बैच, इसमें पढ़ाई नहीं होती है, इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, DPP चाहे वो SCERT हो, NCERT हो, फ्री में क्वेश्चन बैंक हो, एक्स्ट्रा गाइडेंस हो, आंसर राइटिंग हो, वो सभी चीज़ों के लिए ये हमारा क्रैकर बैच है। आप इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी चीज़ें मिलेंगे। साथ में आपको इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक फ्री में मिलेंगे। तो अभी 399 है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि कुछ दिन में अब प्राइस अप होने वाला है। इसमें आपको PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, चैप्टर वाइज DPP, हर एक चीज़, PYQ का एनालिसिस, सभी चीज़ें इसमें मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट के नोट्स के साथ। ये हमारा बुक है, ठीक है, और ये हमारा सिलेबस है। ऑलरेडी हम लोग इतने दिन से करते आ रहे हैं, जो लोग पहली बार शायद देख रहे हैं उनको एक बार क्विक रिविजन। आज ये नोट्स कंप्लीटली अपलोड हो जाएगा, इसके साथ कल आपको DPP मिल जाएंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव करना है तो नोट्स को पढ़ने के बाद असाइनमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोग डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन पे कि हाँ सब्जेक्टिव कराइए, कैसे लिखना है बताना है, तो वीडियोस आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इतने सारी चीज़ें पढ़े, अलग अलग रिवॉल्ट्स के बारे पढ़ा। अब हम लोग कुछ पार्टीज़ के बारे पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो हमने पढ़ा है, उसमें बहुत सारे पार्टीज़ के बारे में बात की है। कौन पार्टी कब फॉर्म हुआ, किससे मिल के बना, किससे स्प्लिट होके बना, किसके लीडर कौन है। चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, ये फॉर्म हुआ था 1885 को। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या जहाँ ऑब्जेक्टिव होगा बता देंगे। और डेट अक्सर नहीं पूछता, लेकिन ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को बेसिकली मनाया जाता है। ठीक है, शायद मैंने कुछ तब 1818 बोला होगा, शायद, पता नहीं, तो याद रखिएगा 1885 को फॉर्म हुआ था। ये ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इनमें से सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कौन सा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये बेसिकली क्या दिया, एक न्यू डायरेक्शन दिया। किसको? नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था लोगों को एक करने का, अलग अलग कंट्री से, है ना, सॉरी, अलग अलग स्टेट से, उसको एक करने का काम किया, एक अलग डायरेक्शन दिया। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड की अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो देखो, इससे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर स्टेबलाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी बना, और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना, हमने देखा है ना, बहुत अलग अलग चीज़ें बने। तो इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। ये आपके SCERT में येलो बॉक्स में चीज़ें हैं, जिनको मालूम नहीं येलो बॉक्स क्या होता है, आपके SCERT में पेज के लेफ्ट साइड में या कहीं पे भी येलो बॉक्स की चीज़ें होती हैं, और ज़्यादातर एग्जामिनेशन उस पोर्शन से क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। ठीक है, ओके। तो आपसे डेट पूछ सकते हैं, जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब बना, तो 1838। जिनको डेट शीट में प्रॉब्लम है तो आप डेट को अलग पेज में लिखते चलो, ठीक है। उसका सैम्पल पेपर या डिकोड जब हम लोग करेंगे तो जो टॉपिक देखोगे या जो जिस रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके डेट को आप मार्क कर लोगे। मैं भी इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगा, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 1843। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी इंपॉर्टेंट है, 1866। ठीक, ओके, ठीक। इसलिए इंडियन लीग ये आपका 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, ये आपके डेट शीट है ना, ओके। तो आप इसको, इसमें से इंपॉर्टेंट एक, ये 3 याद रखेगा, ये आ चुके हैं, ठीक, ओके। चलिए, तो इसी तरीके से पढ़ना तो आपको सभी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता दिया ओवरऑल ये ऑर्गेनाइजेशन बने थे। ठीक, चलिए, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है इंडिया में उनको आगे बढ़ाने का काम किया। फॉर एग्जांपल अभी देख लो, अलग अलग छोटे छोटे पार्टीज़ बन रहे हैं ना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर सके। जैसे कोई भी आप नॉर्मल अगर स्कूल में एग्जामिनेशन हो तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, टीम बनता है, क्या
किस तरीके से चीज़ें होल्ड करना है, चलाना है। तो इसी तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए हुआ था, ताकि इंडिया के लोगों को एक कर सके, है ना। ओके, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके 2 नंबर में आ सकता है कि देखो क्वेश्चन अब जो आएंगे इसी हिसाब से, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इंपॉर्टेंट है क्या रीज़न है आखिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्या रीज़न था। ठीक है, तो कुछ रीज़न देखो, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन का ग्रोथ हो रहा था, लोग जान रहे थे इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, ये सब के बारे जान रहे थे, अपना हक के बारे जान रहे थे, है ना। ओके, दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। अच्छा, न्यूज़पेपर वाला ये आपके चैप्टर नंबर 6 है ना, आपका जो कल्चर प्रेस कल्चर है, चैप्टर नंबर 6, सॉरी बोल रहे, चैप्टर नंबर 8 आपके SCRT में, चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन कौन सा बुक लिखा है, कौन न्यूज़पेपर लिखा है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर से। हम आपको एक सिंपल सा शीट प्रोवाइड करेंगे, उसमें पेपर नेम, किसने लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा, वो सब चीज़ें रहेगा। ठीक है, तो कनेक्ट रहिए। तीसरा क्या रीज़न है आखिर क्यों फॉर्मेशन हुआ, तो फॉर्मेशन क्लियर है कि पहला मॉडर्न एजुकेशन ग्रोथ, है ना, लोगों को सही गलत का समझ में आ गया कि क्या राइट्स है ना, इतनी सारी चीज़ें देख ही रहे। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, ओके, चलिए। उसके बाद एजुकेशन, मिडिल क्लास फैमिली में भी एजुकेशन का क्या हुआ, उजागर हुआ, है ना। ओके, देन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, कुछ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। अभी हम लोग तो इससे पहले वाले आई थिंक फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया रिलीजियस चीज़ें बात क्या, है ना। ओके, चलिए, फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग, जो नेशनलिज्म फीलिंग है वो लोगों के अंदर जागा, इसलिए सब यूनाइट होकर के एक बेसिकली पार्टी बना कि हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओके, चलिए, अब किस तरीके से फॉर्म हो, यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अगर रीज़न पूछे बता देना है, ठीक है, ओके। अब फॉर्मेशन किसने किया था, तो याद है कि AO ह्यूम, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है कि किसने फॉर्म किया था। एक क्या था, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिस थे, उन्होंने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल यूनियन का। ठीक है, बाद में इसका नाम वगैरह चेंज करके, कब, 1884 को। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछता है कि इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मीटिंग रखा गया था पुणे में, लेकिन प्लेग के कारण से उस मीटिंग को कैंसिल करके शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे, बॉम्बे, यानी अभी हम लोग जिसको मुंबई के नाम से जानते हैं। तो पूछता है कि कहाँ रखा गया था, किसके कारण से उसको हटा दिया, मतलब सिलेक्ट लोकेशन चेंज किया गया था। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट याद रखेगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में। फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1855। ठीक है, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत बॉम्बे कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा कि पहला मीटिंग कब हुआ, 28 दिसंबर 1885, तभी ना फॉर्म हुआ, है ना। ओके, चलिए, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, ठीक, ओके। द ऑर्गेनाइजेशन रीनेम, क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो बना था रीनेम करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। ऑब्जेक्टिव के लिए बुलेट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, हु फॉर्म पूछे तो AO ह्यूम इंपॉर्टेंट है, ये VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, डेट हो गया, कब कहाँ मीटिंग हुआ। ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वुमेश WC बनर्जी, है ना, वुमेश चंद्र बनर्जी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछता है तो WC बनर्जी। PYQ में बार बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिख है, ताकि आप बस पॉइंट ही नोट डाउन कर लो। ठीक है, इतना अगर नहीं लिखना ताम झाम, एटलीस्ट बस पॉइंट लिख लो, डेट, कहाँ मीटिंग हुआ, कन्फर्म्ड किया, है ना। ओके, यहाँ पे 72 बेसिकली डेलीगेट अटेंड किए फर्स्ट सेशन को, पूछता है कि कितने मेंबर, कितने डेलीगेट्स अटेंड किए फर्स्ट सेशन को, तो 72। गांधी जी के कितने फॉलोअर थे, कमेंट करो फटाफट से, तो बिना देखे नोट्स को, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर गलत बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आगे की चीज़ें, आखिर हमने अभी जाना कि क्यों कांग्रेस फॉर्म हुआ। ठीक है, ओके, लेकिन कांग्रेस फॉर्म तो रीज़न हमने समझा, इतने सारे 4-5 रीज़न समझे, लेकिन आखिर बनने का ऑब्जेक्टिव क्या था। कोई भी चीज़ बनेगा तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या बनने का रीज़न ये था कि लोगों को यूनाइट करना है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया को लोगों को एकजुट करना है, यानी टू डेवलप नेशनल यूनिटी। और ये सब्जेक्टिव के टॉपिक्स हैं, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, बोल देगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लिखना है तो सिंपल सा रीज़न पूछ सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिख सकता है, तो आप इतने बारे चीज़ें लिख दीजिएगा। इतना चीज़ लिखने के बाद आप कुछ कुछ पॉइंट, जैसे कौन फॉर्म्ड किया, देखो आंसर को अगर अच्छा बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है, तो तुमको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। आपने लिखा कब फॉर्म्ड हुआ, एक अलग डायरेक्शन दिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिख लिया, अच्छी बात। ठीक, अगर 5 नंबर में दिया तो और ये लिख सकते हैं कौन फॉर्म्ड किया, उसका मीटिंग कब हुआ, फर्स्ट सेशन कब हुआ, है ना, उसका नाम
फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके कॉपी पे, ठीक है। ओके, आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि क्या रीज़न है, अगर 5 नंबर में दिया तो। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो ये भी आप पॉइंट एक दो पॉइंट करके लिख सकते हैं, अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। टू डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जो प्रॉब्लम थे पीपल ऑफ इंडिया के, उनके प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, है ना। ओके, टू रिमूव रिलीजियस रीजनल एंड रेशियल डिफरेंस, अलग अलग जगह में डिफरेंसेस हो रहे थे, है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको रिमूव करने के लिए, है ना। ओके, और टू रिक्वेस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी रिफॉर्म्स लाए थे उनको चेंज करने के लिए बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ओके, बाद में फिर डेवलपमेंट हुआ। आपने हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा, देखो कि 1905 में लॉर्ड कार्जन इंपॉर्टेंट है, बंगाल का डिवीज़न क्या, ठीक है। अच्छा, कब कैंसिल कब किया, फटाफट कमेंट करो, कैंसिल कब हुआ और किसने किया, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो 1907 की बात है, कांग्रेस जो है ये दो हिस्से में डिवाइड हो गया, एक होता है मॉडरेट, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट, है ना। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट जो लोग चाह रहे थे कि नहीं अभी अभी हम लोग लड़के आज़ादी ले लेंगे, मॉडरेट हाँ चलो ठीक है थोड़ा सा कॉपरेट करके चलते हैं, ठीक है। ओके, लेटर महात्मा गांधी एक लीडर बने कांग्रेस का, और इसको इसको क्या बनाए, स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और ये हेल्प हुआ किसमें, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, बस याद रखना, ठीक। चलिए, आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, इसमें से कौन सा मॉडरेट लीडर है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग उसको डी कोड में भी डील कर लेंगे, आते हैं तो, ठीक है, टेंशन नहीं है। आता है लेफ्टिज्म, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। लेफ्टिज्म की बात करें, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करता है राइट्स ऑफ वर्कर। चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म अगर तुम्हें याद हो, है ना, कम्युनिस्ट के बारे में पढ़े, वो लोग क्या चाह रहा था, जो वर्कर्स के राइट हो वो सब फिक्स हो, फार्मर के जो राइट्स ऑफ फिक्स हो, वेजेस फिक्स हो, है ना। ओके, वो क्या बिलीव करते थे, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। हमने सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में बात किया था ना। ओके, तो वहीं से है कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिज्म। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लेफ्टिज्म वर्ड फर्स्ट टाइम कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फटाफट कमेंट कर दो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। देखो कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे हैं, 2-3 मैं देख रहा हूँ कि कमेंट करते हैं, आंसर करते हैं। देखो मैं मानता हूँ तुम्हें आंसर याद हो, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो कि क्यों ही करे। कमेंट करने से ये होगा, अगर एग्जाम में आ गया तो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा कि अच्छा मैंने वो टाइप किया था, है ना। ओके, इस बात को याद रखिएगा। तो लेफ्टिज्म जो वर्ड है कब इस्तेमाल किया गया था, कहाँ से लिया गया था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। सब्जेक्टिव यहाँ से नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, अगर तुमसे पूछे कि लेफ्टिज्म से व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लेफ्टिज्म, है ना, तो लेफ्टिज्म सिंपल से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करता है राइट्स ऑफ वर्कर एंड फार्मर। क्लियर है इतना, हाँ जी। वो लोग क्या बिलीव करते हैं, सबको इक्वल राइट्स मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और सोशल जस्टिस मिला, ठीक है। ओके, चलिए, और जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, है ना, उसके बाद जो कार्ल मार्क्स लोग आए, है ना, या जो भी लोग आए, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह जो हुआ, उससे क्या हुआ, कम्युनिस्ट आइडिया और ज़्यादा स्प्रेड हुआ, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडिया, देखो अलग अलग इन 20वीं सेंचुरी की बात करें, कम्युनिस्ट आइडिया जो है जैसे मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लाहौर में अलग अलग जगह बेसिकली ये फैला। बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, जैसे मुजफ्फर अहमद हो गया, ऐसे डेंग हो गया। अच्छा, इनके बारे में एक बार पीवाईक्यू पूछ चुका है ना। ओके, इसके बारे में पूछ चुका है पीवाईक्यू में। आपसे पता है क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा कम्युनिस्ट लीडर है, तो इनका नाम एक बार पीवाईक्यू में आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। गुलाम हुसैन हो गया, आपके सर नहीं है मैथ वाले, ये दूसरे वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये क्या है, एक तरीके कम्युनिस्ट आइडिया को सपोर्ट करने वाले लीडर थे, ठीक है। ओके, चलिए, ये लोग किस तरीके से फैलाए अपने कम्युनिस्ट आइडियाज़ को, न्यूज़पेपर से एंड मैगजीन से। क्लियर है, यहाँ से सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, सब्जेक्टिव बनना हो तो लेफ्टिज्म 2 नंबर का डिफाइन करने दे देगा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय, इन्होंने बेसिकली फॉर्म किया था क्या, कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, ताशकंद पे भी आपके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में एक आता है यहाँ से क्वेश्चन कि हु फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय यही नाम देता है, फुल नाम नहीं देता है, याद रखिए कहाँ पे, ताशकंद में, ठीक। ओके, एंड 1925 की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सीपीआई ऑफिशियली स्टेबलाइज किया है। तो सीपीआई का फॉर्म हुआ 1925 ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये वाला ऑलरेडी पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है।
ठीक है, ओके। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओके। ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली वो लोग डर रहे थे अगर कम्युनिस्ट चीज़ें फैले तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्यों? कम्युनिस्ट लोग क्या चाह रहा था, सबको इक्वल राइट्स मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ये तो वो लोग नहीं चाहेगा। उन्होंने बहुत जो कम्युनिस्ट लीडर्स को उन्होंने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी हुई, जैसे पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। ये सब बेसिकली केसेस में, ताकि ये जो मूवमेंट है, ये जो आइडियाज़ है, इसको सप्रेस कर सके। आप लोग स्टार्टिंग से चीज़ें देख रहे हैं ना, जैसे नेशनलिज्म, यूरोप से चीज़ें देख रहे हैं, कोई भी चीज़ जैसे ऑस्ट्रिया, किस तरीके से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म फैल रहा था, कम्युनिस्ट फैल रहा था, उसके अंदर वो लोग रोक लगा रहे थे ताकि ये लोग उजागर ना हो, ठीक है, ओके, क्योंकि प्रॉब्लम इनको होने वाला है इसीलिए। तो आप डेट अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी कब हुआ है ना, इस तरीके से कानपुर कॉन्स्पिरेसी कब हुआ, ठीक है, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में। इससे पहले थोड़ा देर बात किए थे, लेकिन यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका फुल फॉर्म है AITUC, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि AITUC, PYQ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। AITUC कब फॉर्म हुआ? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है, फुल फॉर्म दे देगा। 1920 को बेसिकली फॉर्म हुआ। किसका काम क्या है? वर्कर्स के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। देखो अभी तक ये क्वेश्चन पूछेगा 1920, ठीक है, ओके, फुल फॉर्म पूछ चुका, ठीक है। अब अगर न्यू क्वेश्चन बनाना हो तो पूछ देगा कि आखिर AITUC का किस लिए बना था, किसके राइट्स के लिए, फार्मर्स के राइट्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के राइट्स के लिए, तो ऑप्शन में रहेंगे तो वर्कर्स के राइट्स के लिए, ठीक है, ओके, याद रखिएगा, ठीक, ओके। बाद में कुछ और फेडरेशन बनाया गया था, किसके नाम से? आपका NM जोशी, ठीक है, फॉर्म किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक, कब? 1929 को, ठीक है। अक्सर ये इसी यही पूछता है, ये तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बुक में था तो जान लेना चाहिए, ठीक है, क्या पता कर मिल जाए, देखें, चलिए। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ठीक है, वर्कर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, और फार्मर्स के लिए भी। चलिए कुछ चीज़ें आते हैं ड्यूरिंग सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, देखो हिस्ट्री है तो आपके CRT में इसी तरीके से चीज़ है, बस जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको याद रखेगा। कुछ कम्युनिस्ट लीडर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ किए। क्यों? क्योंकि वो बिलीव रखते थे कि इट वॉज सपोर्टर बाय रिच इंडस्ट्रीज, ठीक है, ओके, वो लोग ये सोचते ये लोग सपोर्टर है रिच इंडस्ट्री का, जैसे इसीलिए लेटर में सुभाष चंद्र बोस फॉर्म किया फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म किया, ये लाइन। अब देखो इस लाइन को लेने के लिए बुक के कितने डेप्थ में जाना पड़ा, ठीक है, ओके, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल अपने आउन वे में स्टार्ट किया। तो ये पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म किया, इसी टाइप से सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए PYQ आ चुका है, 1 नंबर। तो सिंगल नंबर भी क्वेश्चन नहीं देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर है, अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं एक शीट दूंगा, अगर तुम लोग अच्छे खासा लाइक किए तो मैं टारगेट रखता हूँ 50 लाइक, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाता है ना कभी। 50 लाइक अगर किए तो मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा, पूरा चैप्टर डेट वाइज का 50 लाइक कर दो, क्योंकि 10 लाइक भी नहीं जाता, तुम लोग करते नहीं हो, अपना काम से मतलब रखते हो, तो जान नहीं रहे। खैर क्या ही बताएं, करो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मुस्लिम लीग के बारे में आप जानते हैं, ये इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, डिवाइड एंड रूल। ये हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ब्रिटिश का रूल, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, है ना, ओके। तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल स्टार्ट किया। अब कोई भी जगह में अगर तुमको रूल करना है तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना पड़ेगा, है ना, अगर साथ में देंगे तब तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उन्होंने बेसिकली क्रिएट किया है, उनका मेन एम था कि हम लोग डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनाइट को ख़त्म कर देंगे, इससे रूल करने में आसान होगा, है ना, ओके। देखो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चलते हैं। सम मुस्लिम लीडर्स वांटेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर वाज सर सैयद अहमद खान। देखो यहाँ पे कुछ मुस्लिम लीडर्स जो चाह रहे थे कि जो इम्प्रूव हो कंडीशन, किसके, जो मुस्लिम कम्युनिटी के खास करके उनको अच्छा कंडीशन उनका इम्प्रूव हो सके, उनके एजुकेशन स्टेटस मॉडर्न एजुकेशन के साथ वो लोग जुड़े, है ना, ओके। सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, साथ में साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जाने। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर जो हमारे फाउंडर है, हमारे यूनिवर्सिटी के फाउंडर है सर सैयद अहमद खान, है ना, ओके। इन्होंने बेसिकली स्टेबलाइज किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1877, और आज इंडिया का टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने फॉर्म किया बहुत ऐसे साइंस और
सिर्फ दीनी ही नहीं, दुनियावी की चीज़ों, साइंस और टेक को हर एक फील्ड में इन्होंने चीज़ें यहाँ पे बनाया। आप देख सकते हो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आता है। ठीक है, ओके। चलो कभी मैं आपको टूर एक वीडियोस बनाऊंगा, घुमाऊंगा अलीगढ़। ठीक है, चलिए अब आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर के। कब हुआ था? 1905। कौन किया था? लॉर्ड कार्जन। उन्होंने बेसिकली ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में बेसिकली डिवाइड किया। आखिर क्या रीज़न था? अगर तुम्हें हमारे वीडियोस तुम्हें थोड़ा बहुत याद है, इससे पहले हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, कैंसिल किया कब क्या, हमने क्या बताया? तो अंग्रेज लोग ये बोला कि नहीं नहीं, हम लोग डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, मॉनिटर कर सके, है ना, चला सके। लेकिन ऐसा रीज़न नहीं था। रीज़न सिंपल था कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना था, है ना, ये मेन रीज़न था। ठीक, अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें बिल्कुल याद है, ठीक है, चीज़ें कितना बात याद रहता है ये बताओ, कि हमने एक बताया था कि इसके बाद, मतलब इस इंसिडेंट के बाद कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया था, कमेंट करो। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो, और नहीं याद आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का, तुम छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हो, रिविज़न करना पड़ेगा। ब्रिटिश चाह रहे थे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट हो उसको कमज़ोर करना है, इसलिए हिंदू मुस्लिम को क्या करो, अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिट लड़ा दो। तो लेकिन फिर भी ये हो नहीं पाया, लोग समझ गए, तो ये विड्रॉ करना पड़ा 1911 को। किसके द्वारा विड्रॉ करना पड़ा? मैंने कैंसिलेशन पूछा था, तो 1911 को कैंसिल हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। ठीक, ओके। फिर फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का। ठीक है, ओके। यहाँ से सब्जेक्टिव आता है 2 या 5, याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 1906। कहाँ पे? ढाका में। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लीडर कौन था? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक, नाम याद रखिएगा। आखिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? मुस्लिम लीग बनने का क्या कारण था, ऑब्जेक्टिव था, पूछेगा तो बता देना। सबसे पहले जो प्रोटेक्ट करना पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम, जो पॉलिटिकल राइट्स है मुस्लिम का, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ओके। टू इंक्रीज नंबर ऑफ मुस्लिम इन गवर्नमेंट जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स में उसमें नंबर ऑफ मुस्लिम को बढ़ाना है। ठीक है, ओके। उनको वो कंडीशन या वो एजुकेशन प्रोवाइड कराना ताकि वो लोग आगे बढ़ सके, है ना, ओके। टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम। ठीक है, उन्होंने डिमांड किया हम लोग का सेपरेट इलेक्टोरल्स हो सके मुस्लिम के लिए। ठीक है, ओके। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो भी उनके धर्म को बचाने के लिए, इंटरेस्ट वगैरह के लिए अलग से प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, कुछ कंडीशंस वगैरह लगाए, है ना, ओके। होते हैं ना रूल रेगुलेशन उस टाइप से। ठीक, ओके। चलिए, फिर एक पैक्ट आया, लखनऊ पैक्ट। कब आया? 1916। इसके बारे में जिक्र किया स्टार्टिंग में। 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बेस में एक बेसिकली समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इस साइन में बेसिकली ये हुआ था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मुस्लिम लीग एंड आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पैक्ट किया, लखनऊ पैक्ट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। किसके लिए एग्री हुए? साथ में काम करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल के। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो अब सब मिलके जब तक नहीं लड़ोगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है ना, ओके। जैसे कुछ नेशनलिस्ट अगर मुस्लिम लीडर की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, है ना, ओके। हकीम अजमल खान हो गए, तो बहुत सारे, मुख्तार अहमद अंसारी हो गए, इन्होंने, और बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है, ओके, अलग अलग कम्युनिटी से, है ना। तो देखो नेशनलिज्म क्या बोलता है, बताओ, सबका कॉमन गोल हो तभी चीज़ें अचीव हो सकती। तो बहुत लोगों ने बेसिकली सपोर्ट किया फ्रीडम मूवमेंट, है ना, ओके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ओके, द मुस्लिम लीग डिमांड सेपरेट कंट्री ऑफ फॉर मुस्लिम। ठीक है, जिसके बाद डिवाइड हुआ। ठीक है, कब? पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947, तब जाकर क्या बना? पाकिस्तान बना। ठीक है, तो किसने डिमांड किया था? जिन्ना ने। ठीक है, ओके, उन्होंने डिमांड रखा कि हम लोग अलग कंट्री बनाएंगे। ठीक है, हालांकि पहले एग्री नहीं किया गया था, लेकिन फिर बाद में जिसको जाना है जाओ, लेकिन हम लोग तो यहीं रहे। ठीक है, और अच्छी बात है, हम लोग दिल से इंडियन है। चलो, ऐसे पता नहीं इस बात को प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खैर, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। ठीक है, जब महात्मा गांधी ने जब विड्रॉ कर लिया तो बहुत लोग नाराज़ हो गए कि नहीं, आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने क्यों विड्रॉ किया? रीज़न फटाफट से सोचो, 1 2 3। हाँ, क्या? नॉन वायलेंस हो गया था, है ना, चोरी चोरा इंसिडेंट्स जो हो गया था उसके कारण महात्मा गांधी ने बेसिकली हटा लिया था, ये विड्रॉ कर लिया था कि नहीं कर रहे हैं, है ना, ओके। तो बहुत सारे लीडर्स जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, है ना। वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल है कंटिन्यू रखें,
ठीक है ओके, इसलिए अपना पार्टी फॉर्म कर दिया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है 1923। किसने, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, दोनों का नाम आता है बच्चा, ठीक है इस बात को याद रखिएगा, दोनों का नाम आता है, ठीक ओके। इसका मीटिंग कहाँ हुआ, इलाहाबाद में, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर स्वराज पार्टी पूछे तो स्वराज पार्टी में सिंपल से क्या लिखेगा, स्वराज पार्टी फॉर्म आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ बाय द महात्मा गांधी इन 1922। स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन 1923, द मेन फाउंडर वाज, दोनों का नाम, फर्स्ट मीटिंग, ठीक ओके। ऑब्जेक्टिव भी लिख दीजिएगा क्योंकि 2 नंबर में आ चुका है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था, टू इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंटर करना है ना, और अपोज कर सके गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ या काउंसिल लगा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको अपोज करना, जो भी अनफेयर रूल्स आ रहे हैं उनको रिजेक्ट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, और हम लोग अपना डिमांड रखेंगे, यानी सेल्फ गवर्नमेंट, अपना पूरा पूरा गवर्नमेंट, ठीक है ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए उसके बाद क्या हुआ, एक्टिविटीज़ ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक ओके। जब ये लोग इंटर कर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी चीज़ें उनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, है ना, गवर्नमेंट बजट को रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है ओके। इन्होंने डिमांड किया कुछ चेंजेस आ सके, क्या, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो आया था उसमें कुछ चेंजेस आ सके, है ना ओके। और राइज इन्होंने उठाए, इंडियन पीपल की जो भी आवाज़ है, ठीक है उनको उठाया, ठीक है ओके। चलिए डिक्लाइन ऑफ स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास जब डेथ हो गया 1925 में, तो पार्टी बेसिकली कमज़ोर हो गया, ठीक है ओके, तो फिर अपना ये दबदबा खो बैठा, ठीक है। चलिए देन एक पार्टी आता है, क्या, फिर एक पार्टी के बारे में बात करें अभी, आरएसएस, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। कौन फॉर्म किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसएस कौन फॉर्म किए थे इसके बारे में भी जानेंगे। ये क्या है, इज़ अ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ओके, एक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ओके। ये क्यों फॉर्म हुआ था, प्रमोट नेशनल यूनिटी, डिसिप्लिन एंड इंडियन कल्चर के लिए, ठीक ओके। पूछता है, चलिए फॉर्मेशन किसने किया था, तो इनके जो फॉर्मेशन हुए थे, डेट इंपॉर्टेंट है 1925, ठीक है ओके। चलिए एंड कहाँ पे, नागपुर में, कौन, याद रखिएगा के बी हरिद्वार, इनके बारे में अच्छा खासा पूछता है कि किसने फॉर्म किया था। चलिए बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस की बात करें, जो बहुत सारे हिंदू रिफॉर्मर्स थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ब्रह्मो समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय इन 1828, पूछता है ब्रह्मो समाज किसने फॉर्म किया, तो राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज किसने फॉर्म किया, स्वामी दयानंद सरस्वती, भाई सब इंपॉर्टेंट डेट है, सब पीवाई क्यों आ चुका है, ये पीवाई क्यों, ये पीवाई क्यों, पीवाई क्यों, पीवाई क्यों, ठीक है पीवाई क्यों, हर एक पीवाई क्यों बन रहा है, ठीक ओके। हिंदू महासभा, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, पीवाई क्यों, ये सभी बुलेट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था, जिस तरीके से मुस्लिम लीग, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, हमने जिस तरीके से मुस्लिम लीग के बारे में बात किया, नेशनल कांग्रेस के बारे में बात किया, है ना ओके, स्वराज पार्टी के बारे में बात किया। अब इनका क्या, यानी आरएसएस का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था, पहला कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड नेशन यूनाइटेड नेशन, पहला था डिसिप्लिन यंग पीपल के अंदर, ठीक ओके, मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना और स्प्रेड करना फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, तो ये बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये भी आपके सब्जेक्टिव में 5 नंबर में दे सकते हैं। तो आप कब फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, किस पे बेसिस था, क्या प्रमोट करता था, किसने फॉर्म्ड किया, है ना, इस टाइप से आप चीज़ें लिख दीजिएगा। ये चीज़ें हैं जो आपको 5 नंबर के लिए आएंगे। अब ये सोचोगे कि अलग अलग क्वेश्चन से करा दीजिए, ये नोट्स ही काफ़ी रहेगा। तो होपफुली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। फटाफट से आप अगर इसके नोट्स चाह रहे हो, सभी चीज़ें चाह रहे हो, तो फटाफट से नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये नोट्स अपलोड हो जाएगा एजुकेट ऐप पे, जिनको मालूम नहीं है फटाफट से नंबर मैसेज करके सारी चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है ओके। और इसके डीपीपी वगैरह अपलोड हो जाएंगे चैप्टर वाइज नोट्स बेस्ड, ताकि आपको पता चले आपने कितने चीज़ें रिवीजन किया है, ठीक है ओके। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सिलेबस चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।